स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला स्टडी क्लब। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जिसका नाम है जलवायु क्लाइमेट। इस चैप्टर के आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम में आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और पढ़िए इसको। क्वेश्चन बन के रखा है यहाँ पर, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय से में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग क्या कहलाता है। इसका ऑप्शन है ए मौसम, बी वायुमंडल, सी जलवायु या फिर ऑप्शन डी पर्यावरण। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जलवायु। ठीक है, जलवायु कहाँ पे? ऑप्शन सी पे। तो ऑप्शन सी इज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ए मौसम, बी पवन, सी वर्षा या ऑप्शन डी तूफान। बताइए। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मौसम। ठीक है, मौसम ऑप्शन ए पे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौसम और जलवायु का तत्व नहीं है? ए तापमान, बी आर्द्रता, सी वायुमंडलीय दाब या फिर ऑप्शन डी मृदा की बनावट। इजी क्वेश्चन है, देखते ही समझ गए होंगे। बताइए। हाँ जी, इसका सही आंसर क्या होगा? मृदा की बनावट। ठीक है, और ये है ऑप्शन डी पे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपण किस कारण होता है? ए कोरियोलिस बल की वजह से, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, ऑप्शन सी घर्षण की वजह से या फिर ऑप्शन डी ज्वार भाटे की वजह से। और ये क्यों होता है? ये होता है कोरियोलिस बल की वजह से। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, काल बैसाखी किस राज्य में तीव्र हवाओं और मूसलाधार वर्षा के साथ आने वाले गरज वाले तूफानों का स्थानीय नाम है? इसका है ऑप्शन ए पंजाब, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। करेक्ट आंसर क्या है इसका? इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, और पश्चिम बंगाल ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मानसून पूर्व की बौछारें जो आमों को जल्दी पकने में सहायता करती हैं क्या कहलाती हैं? ए लू, बी आम्र वर्षा, सी महावट या फिर ऑप्शन डी काल बैसाखी। और इसको हम क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा किस स्थान पर होती है? ए चेरापूंजी, बी सिलचर, सी गुवाहाटी या फिर ऑप्शन डी मासिनराम। विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा किस स्थान पर होती है? 4 ऑप्शन है आपके सामने और इसका करेक्ट आंसर है मासिनराम। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से अपनी स्क्रीन पर, गर्मियों में उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर दिन के समय चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? ए व्यापारिक पवनें, बी लू, सी पश्चिमी विक्षोभ या फिर ऑप्शन डी जेट धारा। और इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं लू के नाम से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे अपनी स्क्रीन पर, पढ़ेंगे इसको। स्थानीय रूप से महावट के नाम से जानी जाने वाली शीतकालीन वर्षा से किस फसल को लाभ होता है? ए खरीफ फसल, बी रबी फसल, सी जायद फसल या फिर ऑप्शन डी केवल चावल। और इससे लाभ होता है रबी फसलों को। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन नदियों के डेल्टा क्षेत्र में अक्सर चक्रवात आते रहते हैं? इसके ऑप्शन है ए नर्मदा और तापी, बी सिंधु और सतलुज, सी गोदावरी कृष्णा और कावेरी या फिर ऑप्शन डी गंगा और यमुना। करेक्ट आंसर क्या है इसका? 4 ऑप्शन पढ़िए। और इसका करेक्ट आंसर है गोदावरी कृष्णा और कावेरी। ठीक है, ये लिखा है ऑप्शन सी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ किस सागर के ऊपर उत्पन्न होते हैं? ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी भूमध्य सागर या फिर ऑप्शन डी कैस्पियन सागर। इसका करेक्ट आंसर क्या है?
इसका करेक्ट आंसर है भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर आमतौर पर अधिक होता है? ए केरल, बी अंडमान और निकोबार, सी थार मरुस्थल या फिर ऑप्शन डी गोवा। बताइए कहां पे होता है? और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थार मरुस्थल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से देखेंगे अपनी स्क्रीन पर, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में मुंबई में अधिक वर्षा क्यों होती है? ए यह पूर्वी तट पर है इसलिए, ऑप्शन बी यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के सामने है, ऑप्शन सी यह हिमालय के पास है, या फिर ऑप्शन डी यह पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी है, यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से देखेंगे इसको। कोरियोलिस बल को और किस नाम से जाना जाता है? ए न्यूटन का नियम, बी फेरेल का नियम, सी केपलर का नियम, या फिर ऑप्शन डी डार्विन का नियम। इसको और किस नाम से जाना जाता है? और इसको जाना जाता है फेरेल के नियम के नाम से, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, उत्तरी मैदानों में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? ऑप्शन ए हवाएं जैसे जैसे अंतर्देशीय बढ़ती हैं शुष्क होती जाती हैं, ऑप्शन बी पश्चिम की ओर तापमान बढ़ता है इसलिए, ऑप्शन सी पश्चिम में कोई पहाड़ नहीं है इसलिए, या फिर ऑप्शन डी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं इसलिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए है, हवाएं जैसे जैसे अंतर्देशीय बढ़ती हैं शुष्क होती जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से देखो, समुद्र से दूरी किसी स्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है? ए समुद्र के निकट के स्थानों की जलवायु विषम होती है, बी समुद्र से दूर के स्थानों की जलवायु सम होती है, ऑप्शन सी समुद्र के निकट के स्थानों की जलवायु सम होती है जबकि आंतरिक स्थानों की जलवायु विषम होती है, या फिर ऑप्शन डी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर से और बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर इन चारों में से कौन सा है। और इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी है, समुद्र के निकट के स्थानों की जलवायु सम होती है जबकि आंतरिक स्थानों की जलवायु कैसी होती है? विषम होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वायुमंडलीय दाब के संदर्भ में वायु चलती है, कैसे चलती है? ए निम्न दाब से उच्च दाब की ओर, बी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ऑप्शन सी निम्न दाब से निम्न दाब की ओर, या फिर ऑप्शन डी यह स्थिर रहती है। और कैसे चलती है ये चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ठीक है, ये लिखा है कहां पे? ऑप्शन बी पे, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर, कौन सा कारक मध्य एशिया की ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है? ए थार मरुस्थल, ऑप्शन बी हिमालय, सी प्रायद्वीपीय पठार, या फिर ऑप्शन डी हिंद महासागर। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है हिमालय। ठीक है, हिमालय ऑप्शन बी पे लिखा है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने स्क्रीन पर, आंतरिक एशिया और उत्तर पश्चिमी भारत में ग्रीष्म ऋतु में तापमान और दाब के बीच क्या संबंध होता है? ए उच्च तापमान के कारण निम्न दाब होता है, बी उच्च तापमान के कारण उच्च दाब होता है, सी कम तापमान के कारण निम्न दाब होता है, या फिर ऑप्शन डी कोई संबंध नहीं होता। और इसका करेक्ट आंसर क्या है? उच्च तापमान के कारण निम्न दाब होता है। ठीक है, ये लिखा है कहां पे? ऑप्शन ए पे, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, महाद्वीपीयता शब्द का तात्पर्य क्या है? ए बहुत ठंडी जलवायु, बी बहुत गर्म जलवायु, ऑप्शन सी विषम मौसम की स्थिति, या फिर ऑप्शन डी पूरे वर्ष मध्यम मौसम। बताइए करेक्ट आंसर इसका। और इसका करेक्ट आंसर है विषम मौसम की स्थिति। ठीक है, और सी होगा करेक्ट, विषम मौसम की स्थिति पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर, गर्मियों में
पहाड़ियां ठंडी क्यों होती हैं? ए अधिक धूप के कारण, बी क्योंकि ऊंचाई के साथ हवा का घनत्व कम हो जाता है जिससे तापमान कम हो जाता है, ऑप्शन सी केवल जंगलों के कारण, या फिर ऑप्शन डी नदियों के कारण। बताइए इसका सही आंसर। और जैसे कि आपको पता है कि ऊंचाई के कारण क्या होता है, जो हवा का घनत्व होता है वो कैसा होता है, वो कम हो जाता है, ठीक है, उससे इफेक्ट पड़ता है तापमान पे। तो यहाँ लिखा है ये ऑप्शन बी पर, ऑप्शन बी है क्योंकि ऊंचाई के साथ हवा का घनत्व कम हो जाता है जिससे तापमान कम हो जाता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से अपनी स्क्रीन पर। मालाबार तट पर भारी वर्षा क्यों होती है? ए पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, बी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण होती है, सी पवन विमुख दिशा में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के टकराव के कारण होती है, या फिर ऑप्शन डी चक्रवातों के कारण होती है। बताइए। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी है पवन विमुख दिशा में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के टकराने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन मानसून के प्रस्फोट का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए बारिश की धीमी शुरुआत, ऑप्शन बी सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि जो कई दिनों तक जारी रहती है, ऑप्शन सी वर्षा की समाप्ति, या फिर ऑप्शन डी पहाड़ों में बर्फबारी। जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन फिर से और बताओ इसका करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी क्या लिखा है, सामान्य वर्षों में अचानक वृद्धि जो कई दिनों तक जारी रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे अपनी, ये एक केस स्टडी है। पंजाब में एक किसान गेहूं उगाता है, सर्दियों में उसकी फसल को कुछ वर्षा प्राप्त होती है जो लाभकारी होती है, इसके लिए कौन सी परिघटना जिम्मेदार है? ए दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, ऑप्शन सी लू, या फिर ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय चक्रवात। करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, ठीक है, और पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ लिखा हुआ है ऑप्शन बी पे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि हिमालय नहीं होता तो उत्तरी भारत की जलवायु पर सबसे संभावित प्रभाव क्या होता? ए ये एक रेगिस्तान होता, बी मध्य एशिया से आने वाली हवाओं के कारण यहाँ अत्यधिक ठंड का अनुभव होता, ऑप्शन सी यहाँ साल भर बारिश होती, या फिर ऑप्शन डी कोई भी बदलाव नहीं होता। बताओ इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी लिखा हुआ है मध्य एशिया से आने वाली हवाओं के कारण यहाँ अत्यधिक ठंड का अनुभव होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हवा की दिशा का विश्लेषण करें। गर्मियों में हवाएं महासागरों में से जमीन की ओर चलती हैं, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए क्योंकि जमीन तेजी से गर्म होकर निम्न दाब बनाती है जबकि समुद्र उच्च दाब के साथ ठंडा रहता है, ऑप्शन बी क्योंकि समुद्र जमीन से ज्यादा गर्म होता है, ऑप्शन सी केवल पृथ्वी के घूर्णन के कारण, या फिर ऑप्शन डी क्योंकि हवाओं को पानी पसंद है इसलिए। करेक्ट आंसर इसका क्या है? हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए लिखा है क्योंकि जमीन तेजी से गर्म होकर निम्न दाब बनाती है जबकि समुद्र उच्च दाब के साथ ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में कोरोमंडल तट शुष्क क्यों रहता है? ए यह बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर और अरब सागर शाखा की वर्षा छाया में स्थित है, ऑप्शन बी वहां बहुत गर्मी है इसलिए, ऑप्शन सी कोई बादल नहीं है, या फिर ऑप्शन डी यह एक रेगिस्तान है। बताओ करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन ए है यह बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर और अरब सागर शाखा की वर्षा छाया में स्थित है इसलिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, ये स्थान का अध्ययन करना है आपको। इसमें लिखा है पश्चिमी घाट के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित इस शहर में कम वर्षा होती है, आपको बताना है वो स्थान कौन सा है? ए मुंबई, बी पुणे, सी मैंगलोर, या फिर ऑप्शन डी कोच्चि।
बताइए वो स्थान कौन सा है? और इस स्थान का नाम क्या है? पुणे। ठीक है, पुणे है ऑप्शन बी पे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आज की क्लास के लिए इतना ही, और अगर आपको और ज्यादा एमसीक्यू चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, थैंक यू।